पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। कादिर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने उसके इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, एक दूस खुदा, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन दो पर तमाम तौरेत और अंबिया किसी का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज से फिर खुदावंद के घर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक तरीन कलाम को सुनें, उसके बदन और खून में शरीक हों, उसकी ताज़ीम करें, उसका शुक्र अदा करें। आए हम खामोशी में थोड़ी देर अपनी अपनी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी का जायज़ा लें, कलीसियाई ज़िंदगी का जायज़ा लें, कौमी ज़िंदगी का जायज़ा लें, ताकि हम सब खुदा के फजल के तहत तौबा और ईमान के साथ उसके करीब आए और अपने गुनाहों का इकरार करें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह के ज़रिए हमें पाक को साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतअल खुदा, हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जब अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे और हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 182, 182।
दुखों का इतवार है, इसलिए ये गीत वेखो सलीब यीशु मोड़ते चाहिए जाता। आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए, कोई भी करे। हम तेरा शुक्र तेरे नाम मेहरबान तू बख्शने वाला, बुजुर्गी वाला, प्यार करने वाला, दर्द खाने वाला, रहम करने वाला, हम तेरी तमाम दी नेमतों पर बख्शों के लिए, इस जिंदगी के लिए, सांसों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पूरा रहने की रोशनी। आज इस सुबह के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने लोगों को जिंदगी दी ताकि वो तेरे घर में आकर तेरी हम गुस्ताइश कर सकें, तेरी मददगारी कर सकें, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है। सारे सजदे सारी तारीफें तेरे लिए हैं। तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा निजात देता है। हम अपनी तमाम मनाजातें, अपनी तमाम दुख, तमाम परेशानियाँ, नाउमीदियाँ तेरे हजूर में लेकर आते हैं। हमारी तमाम मनाजातों को अपने हजूर बकूल की मानन कबूल करना, और ख़ासकर आज के इतवार के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तुमने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके मार खाने से हम सब शिफा पाएं। उसके दुखों को हम याद करते हैं, वो गुनाहगार ना था, फिर भी हमारी खातिर उसने अपनी जान सलीब पर दे के हम सबको अपने बेटे और बेटियां बना दिया। उसके मार खाने से हम सब शिफा पाते हैं। इन दुखों को काश हम याद करते हुए इस ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते हुए हम तेरे इन दुखों को याद करें और अपने आप में महसूस करें कि हम दूसरों के लिए भी इसी तरह एहसास करना, दूसरों से मोहब्बत करना, दूसरों की फ़िक्र करना सीखें, जिस तरह तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह ने हम सब की फ़िक्र की और हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, हमें अपने हुजूर में आने का फजल अदा करता है। जितनी रूहें तेरे हुजूर में आ चुकी हैं, सबका उनकी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो किसी वजह परेशानी और मुश्किल या मुसीबत की वजह से नहीं आ सकती, अपने घर में आने के लिए अपना फजल देना, ताकि वो भी तेरे घर में आकर हम सबके साथ मिलकर तेरे नाम की मदद कर सकें। हम सबको अपनी गुनाह में नहीं, हमारे गुनाहों को, कसूरों को माफ कर और हमें अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। हमारी मेहनत, शुक्रगुजारी और दुआ को सुन। इस सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने आमीन। खुदा की तारीफ में हम गीत नंबर 174 गाएंगे, 174। ये गीत है हथा पैर शकिल नेज़े बिने है दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने बारे। इस गीत से पहले मैं हवाले बताना चाहता हूँ जिनके पास हैं, ताकि वो तैयारी कर लें। आज का जो पहला विरद है वो नोहा की किताब से है। ये यिर्मयाह नबी का नोहा है, जिसका मतलब मातम करना है, मरसिया करना है। नोहा 3 बाब 19वें से 33वें, सफ़ा नंबर 775 775। पाशा साहब आप ये हवाला ले लें। आज 775 सफ़ा नोहा की किताब है, 3 बाब 19वें से 33वें। फिर रोमियो का ख़त 8वां बाब 6 आयत से 11वीं आयत। कोई लड़की पढ़े अगर, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ती हैं। जो नहीं पढ़ती वो हाथ दिखाएं, मैं फिर नाम ले लूँगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए खुद ही अपना हाथ दिखा दें। रोमियो 8वां बाब 6 आयत से 11वीं आयत, सफ़ा नंबर 140 146। शलमियत हवाला निकाल ले बेटा, अपनी मामा से मदद ले, आप ये हवाला पढ़ेंगे। रोमियो 8वां बाब 6 आयत से 11वीं आयत, हवाला निकाल लें। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है 146 पेज है, सब निकाल लें तसल्ली से। मैंने इसलिए पहले हवाले दे दिए हैं। बाइबलें यहाँ पड़ी हैं इतनी खूबसूरत। मैं बहुत चर्चेज़ में जाता हूँ, लोगों के चर्चेज़ में बाइबलें भी बहुत कम है, लेकिन हमारे चर्च में बाइबलें भी ज़्यादा है और कवर चढ़े हुए हैं। हम बुज़ुर्गों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। नई गीतों की किताबें आपके पास हैं, ऊपर भी पड़ी हैं। ये कबर्ड्स खोलें और लें, खुदा की तारीफ़ किया करें, मिलकर किया करें। इसके बाद फिर हमने एक गीत गाना है, गीत नंबर 369 है। वो गीत है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। इंजील मुक़द्दस का हवाला मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील
20वां बाब 17 से 28 आयत। सफ़र नंबर 24। हारून आप ये हवाला निकाल लें, पहले से पढ़ लें, तैयारी कर लें। जब पहले हवाला दिया तो फिर लाजमी पढ़ना आपने। साथ वाले से मदद लेंगे कोई बात नहीं, मैं अभी तक मदद लेता हूँ, मैं अभी तक सीखता हूँ। बहुत सारी बातें मैं, मेरी मिसेस, हम अपने बेटे से सीखते हैं, उससे पूछते हैं ये क्या है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जब तक हम जिंदा हम एक दूसरे की मदद लेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। ये हवाले निकालें, अभी से देख लें। पहला हवाला है नोहा 3 बाब 19वीं आयत से 33वीं आयत। दूसरा हवाला है रोमियो 8 बाब 6 आयत से 11वीं आयत। तीसरा हवाला है मत्ती रसूल की इंजील 20वां बाब 17 आयत से 28वीं आयत, सफ़र नंबर 24। हम उन घरानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, बच्चों के लिए जो गीतों की किताबें देते हैं, बाइबल मुक़द्दस लाते हैं, अशारबानी की किताबें लाते हैं। इसलिए आप इन्हें इस्तेमाल करें। ये शारबानी के बर्तन, ये भी इंग्लैंड से आए हुए हैं, जिस फैमिली में भेजे हैं, मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। सो आप खुदा का शुक्र अदा किया करें कि आपके हाथों में खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये गीत हत्था पैरा में चिकिल नहीं से भी नहीं दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, दुखों के सितवार में तसल्ली से ये गीत गाना, अच्छे तरीके से गाना। सर
جس انداز کے ساتھ یہ الفاظ لکھے گئے ہیں اسی انداز کے ساتھ ہم نے یہ گیت گایا ہے، جو ہم اس لیے گاتے ہیں تاکہ ہم صلیبی دکھوں کو یاد کر سکیں۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مسیح خداوند صلیب پر دیا گیا، اگر وہ صلیب پر نہ دیا جاتا تو میں اور آپ گناہ کی غلامی میں رہتے۔ ہم ان شاعروں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جنہوں نے یہ گیت لکھے ہیں، جنہوں نے یہ طرز بہترین بنائی۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں شکر گزاری۔ آج میرے آسمانی زندہ مقدس پاک جلال خداوند، تو فضل سے برخدار، تو رحم کرنے والا، الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اس وقت ہم سب تیرے سامنے جھکتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں قبول و منظور فرما۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں زندگی دی، زندگی کے تمام تر نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کلام بخشا، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ کا ملک میں شرط نہیں پائیں۔ پاک شلال کام روزوں کے ایام کے لیے گزرے ہوئے وقت میں تو نے ہماری حفاظت نگہبانی کی۔ خداوندہ، جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ان کے روزوں کو قبول کرنا۔ آنے والے وقت میں جب عید قیامت المسیح ہو تو اپنے لوگوں کو خداوندہ ایمان کی مضبوطی بخشنا، ایک ایک کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آج کی حمد و ثنا کے لیے تیرا شکر گزارتے ہیں۔ پاک شلال حکم، جتنے تیرے خادمین نے تیرے تعریف کے لیے گیت لکھے ان کے خاندانوں کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں۔ پاک شلال حکم، منت کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں جنگ و جدل ہے، پاک شلال حکم تمام ملکوں کے حکمرانوں کو عقل دنائی دے تاکہ صلح سلامتی قائم ہو۔ پاک شلال حکم، ہمارے ملک میں سلامتی بخشنا، خطرہ کی دہشت گردی، شیطان کی چلاکی، کرپشن، بیماریاں، وبائیں تیرے نام سے جاتی ہیں۔ آج حاضر جماعت کے لیے خدا تعالیٰ تیری برکت چاہتے ہیں، ایک ایک کو خدا تعالیٰ تو اپنی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جتنے لوگ بیمار ہیں ایک ایک کو چھونا، مکمل شفا سے تندرستی دینا۔ جتنے گھروں میں خدا تعالیٰ فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے تمام واقعین کو صبر، اطمینان، تسلی دینا۔ خاص طور پہ بھائی گاندھی کے خاندان کے لیے خدا تعالیٰ ان کو بڑی برکت دینا، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، صبر، اطمینان، تسلی دینا۔ پاک شلال خدا تو عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ جن بچوں کی کنفرمیشن ہونی ہے، استحکام ہونا ہے تاکہ وہ شہربانی میں شریک ہوا کریں، اگر آج وہ بچے نہیں آئے، والدین آئے ہیں، تو لازمی ہے کہ آج تھوڑی دیر عبادت کے بعد رکیں۔ جمعے کی شام ضرور آئیں، پریکٹس کرنی ہے، اور اتوار والے دن، پام سنڈے کے دن جب ہم جلوس نکال کے چرچ واپس آئیں گے تو بشپ صاحب ان بچوں کی کنفرمیشن کریں گے۔ تو جو بچے نہیں آئے ان تک آپ یہ خبر پہنچائیں۔ والدین یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ پھر یہ کنفرمیشن کی کلاسز پھر سال 2 سال گزر جاتے ہیں، تو جو بچے 10 سال سے بھی بڑے ہیں میں ان کی بھی کنفرمیشن کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جو کلاسز لیتے رہے، جو تیار ہیں، جو تیار نہیں ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ وہ آج رکیں تاکہ جمعے کی شام ان کی پریکٹس ہو سکے، اور پھر اتوار کا دن، مبارک دن، کھجوروں کا اتوار، اس دن بشپ صاحب آئیں گے اور پھر وہ ان بچوں کو کنفرم کریں گے تاکہ بچے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو سکیں۔ آنے والے دنوں میں چونکہ آج پھر خبریں، کسی کو پتہ ہے کہ یہ آب نائے ہرمز کیا ہوتی ہے؟ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ تو آج پوری دنیا میں پانی کا دن منایا جا رہا ہے۔ تو آج یار صبح میں نے خبر جو سنی کہ اس راستے کو کھولنے کے لیے امریکہ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ کھلے، کیونکہ قدرت کا ایسا نظام ہے کہ اسی رستے سے سارے جہاز جو تیل لے کے آتے ہیں، دوسری چیزیں لے کے آتے ہیں، رستے وہ ہے، خدا نے کچھ اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں، جس پہ زیادہ کنٹرول تھا ایران کا، تو جس کی وجہ سے ہمارا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ تو دعا کریں کہ زیادہ بربادی خرابی نہ ہو، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے،
ہم ان دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو دن یہ عید کے دن ہیں ہمارے ملک میں 20 تاریخ کو یوم خوشی کا دن تھا. یہ خوشیاں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. ہمارے لیے ویسے یہ خوشی کے دن ہے، دکھوں کے دن ضرور ہے، لیکن یہ ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں. وہ دکھوں کے دن ہو گئے، گزر گئے. اگر جو گڈ فرائیڈے ہم مناتے ہیں نا، وہ بھی دراصل نام ہی ایسا دیکھیں، صحیح لفظ تھا گاڈز فرائیڈے. ٹھیک ہے، کیا لفظ تھا؟ کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دن میرے لیے اور آپ کے لیے قربان کر دیا. تو گاڈز فرائیڈے بنتا بنتا گڈ فرائیڈے ہو گیا میرے لیے اور آپ کے لیے. تو اچھے دن میں خوشی ہی کرنی بنتی ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خوشی کے ان دنوں کے لیے جو زندگی میں آئیں. کئی خاندانوں میں جیسے بھائی نوید گاندھی کے خاندان، انہیں غمگینی ہوئی، لیکن یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. عالمی یوم آب بھی ہے، پانی کا دن ہے. ڈاؤن سنڈروم کا پتہ ہے، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. مشکلات کا عالمی دن ہے. 23 مارچ ہمارے ملک میں آ رہا ہے. کب ہے؟ ہاں جی، اور یہ دن یوم پاکستان ہے ہمارے ملک کا. اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرنا ہے. عالمی یوم موسمیات. آپ کو پتہ ہے موسم کتنے بدل گئے ہیں. ابھی ہم نے ہلکے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے، پھر دوبارہ بارش آ گئی ہے اور پھر سردی آ گئی ہے. تو ان سارے موسموں کے لیے بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا جو انسانی ضرورت بھی ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں جو ان دنوں مشکل کی سامنا کر رہے ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں. اور خاص طور پہ ہم مسز فہمیدہ احسان الحق، ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اپنا شافی ہاتھ بڑھائے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ دعا حالات کو بدل دیتی ہے. دعا کے وسیلے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. دعا زندگیاں بدل دیتی ہے، دعا شفا بخش دیتی ہے. اس لیے ہم ان سارے لوگوں کو دعا میں یاد کریں گے جو کمزوری کی حالت میں ہیں. پھر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں بچوں کے لیے سفید کپڑے پہننے ہیں. انہوں نے والدین سن رہے ہیں جو بچے کنفرمیشن کے لیے آئیں گے ان کو سفید کپڑے پہنائیں تاکہ وہ کنفرمیشن کے لیے تیار ہو سکیں. ابھی کافی دن پڑے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، اس لیے بچے رکیں گے. میرے ہاتھ میں ایک شادی کی پکار بھی ہے جو ایسٹر کے فوراً بعد ہے. جی سر. خداوند کے زندہ کلام میں سے میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگزیری کو یاد کر. ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے. میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے. خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے. آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرمان برداری کرے. وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے. وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے. وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا. کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا. آدمی رومی زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا.
खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज का दस्तावेज कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रासबाजी के सबब से ज़िंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बायस बरकत हो। शाबाश शाबाश।
इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब 17 से 28 शुरू करते हैं। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते और इब्ने आदम सरदार काहिन और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे ताकि वो उसे ठड्डों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन ज़िंदा किया जाएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरे दाईं और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, मेरा प्याला तू पिए क्या, लेकिन अपने दाएं बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और मेरा उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शहरबानी की तरतीब की किताब पकड़े अपने हाथ। अगर आपके हाथ में नहीं है तो साइडों पे देखें, कबर्ड्स बनी हैं, उनमें बहुत किताबें हैं। अपने और हमारे साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करें और कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है। सब बोले, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कौन चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ इस वक्त तेरे आगे झुके हैं तेरा कलाम सुनने के लिए। अपने पाकों की रहनुमाई हमें अता फरमा ताकि हम
आज सुबह दुखों के इस द्वार में तेरे दुखों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम डाल। आने वाले सारे प्रोग्रामों में तू खुद हमारा हादी और रहनुमा हो। हम ख़ास तौर पर इस वक्त मिसेस फहमीदा एहसानुल हक के लिए ख़ास दुआ करते हैं, तेरा शाफी हाथ तेरी बंदी की तरफ बढ़े। नौशीन इमैनुअल के लिए, मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, समीना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। अपना शाफी हाथ बढ़ा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। बगादी के ख़ानदान को तूने तसल्ली दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं तो आने वाले दिनों में भी हम सबको दूसरों के लिए दुआ करने का फ़ज़ल अता फरमा। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का बाइश बने। अगला इतवार खजूरों का इतवार है, पाम संडे, और आपसे दरख्वास्त है आप 9 बजे आए ताकि फिर हम बाहर से प्रोसेशन लेके आए, जुलूस की सूरत में आए, नारा लगाते हुए होशाना का, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना, फिर इसके बाद दुखों में शरीक होना, ये सारी बातें अगले इतवार के मैसेज में होंगी। आज का दिन क्रिश्चियाई कैलेंडर के मुताबिक दुखों का इतवार है। आने वाले दिनों में जितने प्रोग्राम्स हैं हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। अभी जो शादी की पुकार दी गई है वो जवान शयान सिरल, उसकी वालिदा भी आए हैं। आप ज़रा दोनों खड़े हों, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुँह उस तरफ करें क्रिश्चिया की तरफ, आप तालियां बजाएं इनके लिए। तो शयान की मामा जो खड़ी है ना, प्लीज़ बैठे। ये मिस्टर अनवर अर्नेस्ट, जब मैं छोटा सा था किसी किसी के घर में टेलीविज़न होता था और मैं भी किसी के घर टीवी देखने जाता था। हमारे घर में नहीं था उस वक्त। तो जब कोई ड्रामा पेश किया जाता तो आखिर में एक नाम लिखा होता था, वो नाम था अनवर अर्नेस्ट। तो हम खुश होते थे, पता भी नहीं था कि अनवर अर्नेस्ट कौन है, लेकिन खुशी ये होती थी कि टेलीविज़न पे हमारे एक मसीही शख्स का नाम आ रहा है, तो बहुत बड़ा कैमरामैन। फिर दिन गुज़रते गए, महीने गुज़रते गए, साल गुज़रते गए कि खुदा मुझे यहाँ से वारस रोड लेके गया। तो वारस रोड चर्च में अनवर अर्नेस्ट साहब बहुत पुराने मेंबर उस चर्च के थे। ये तलत उनकी बेटी है, ये नवासा उनका जिसकी शादी है 12 तारीख को, जिसकी मैंने पुकार दिया, और हम कलीसियाई तौर पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो है कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तीनों हवाले जो आपने देखे पढ़े, इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी जहाँ पे पादरी बनते हैं, जहाँ पे उनको टीच किया जाता है, चूँकि पादरी सुशील वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए पादरी सुशील आज वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे आज ग्रेजुएशन है। उन लोगों को डिग्रियाँ मिलेगी जिन बच्चों की 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए हम गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो लीडर तैयार करते हैं। फिर हम मौजूदा हालात को खुदा उनके हाथ में देते हैं, क्योंकि दिन ऐसे हैं जो हमें खुशी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन जंग जो है पूरी दुनिया में फैल रही है। इसकी रुकावट के लिए, अमन के लिए हमने अपने खुदा से दरख्वास्त ज़रूर करनी है कि खुदा रहम करे ताकि हालात दुरुस्त हों। यह हवाला जो नोहा का है, खोले ज़रा। दरअसल नोहा का मतलब है मातम करना, मरसिया करना, रोना चलाना। और जब कोई शख्स रोता और चलाता है खुदा की हुजूरी में किसी ख़ास बात के लिए, तो खुदा उसकी दुआ को भी सुनता है और जवाब भी देता है। ये हवाला बाइबलें पढ़ी हैं आप ज़रूर निकालें,
19वीं आयत से हमने शुरू किया है, मेरे दुख का ख्याल कर। किसका ख्याल कर जी? मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज का इतवार कलीसिया कैलेंडर के मुताबिक दुखों का इतवार है। मेरे दुख का ख्याल कर और मेरी मुसीबत यानी तलखी और नाकदूने को याद कर। जब कोई बीमार हो जाता है तो वो तल्ख हो जाता है ना। आप उसको दवाई भी दे देना, दूसरे ज़्यादा कहता मैं नहीं खानी, तल्ख हो गया होता है, तंग आ गया होता है दुख की वजह से, तकलीफ़ की वजह से। वो कहता है मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी मेरी तलखी को भी याद कर। नागदूने, ये लफ्ज़ मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा पौधा है जिसके पत्तों से नहायत ही कड़वा तेल निकाला जाता है। कौन सा तेल? साफी शरबत कभी पिया किसी ने? सारी चखिया है, इसलिए कि वो कड़वा होता है, लेकिन उसका काम क्या है? वो अंदर से मुझे और आपको शिफा बख्शता है। ये ऐसा पौधा जिसके पौधे से, जिसके पत्तों से नहायत ही कड़वा। ये जो मेरी उम्र के पुराने लोग बैठे, तुम्मा देखा कभी? तुम्मा, हाँ, कड़वा होता है। लेकिन गुड्डू कीम साहब आजकल चर्च नहीं आ रहे, ज़रा कमज़ोर है, तो हकीमों को इसके फ़ायद का बहुत इल्म है। तो खुदा का बंदा, मैं तो दुख में हूँ भाई, मेरी तलखी को भी है खुदा मुझे याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। अब ये खुदा का बंदा जो है, इसे कोई ज़ाती दुख नहीं है, इसको कोई बीमारी भी नहीं है। ये बंदा जिसका नाम यिर्मयाह है, क्या नाम है? यिर्मयाह नबी। कोई उसे जिस्मानी दुख नहीं है, वो दुख फील कर रहा है, वो दुखी हो रहा है अपने लोगों की वजह से, अपनी कौम की वजह से। आज के लीडर क्यों नहीं है? आज के लीडर लोगों की वजह से दुखी नहीं है, अपनी वजह से दुखी है। खुदा का बंदा ऐसे हालात में, जब यरूशलेम की बर्बादी हुई, जो अमन की जगह थी, जो सलामती की जगह थी, जहाँ खुदा ने अपने खादम भेजे निजात का पैगाम देकर, वो बर्बाद हुआ, तो वो रोता है, चलाता है, मातम करता है, लेकिन बेदिल नहीं हुआ, नाउमीद नहीं हुआ। उसने खुदा पर भरोसा रखा और उम्मीद रखी मुस्तकबिल अच्छा होगा। मैं आप सब इसे भी कहना चाहता हूँ, अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर तवक्कुल रखें। अगर बुरे दिन हैं, अच्छे भी आएंगे, दुख है तो सुख भी आएगा। तो खुदा का बंदा कहता है कि मैं यरूशलेम की बर्बादी के बारे में दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन नाउमीद नहीं हूँ। ये जो यहूदी लोग हैं ना, ये नोहा की किताब को रोज़ों के यामन है, ये इसको नज़म की सूरत में पढ़ते हैं, दोहराते रहते हैं, ताकि उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो महसूसात हैं, जो एहसासात हैं, वो जागे। आजकल मैं और आप हम बेहिस हो गए हुए हैं, हमें सिर्फ अपनी दर्द महसूस होती है, दूसरे की नहीं। दूसरे की मुश्किल को हम नहीं समझ रहे। हालांकि खुदा ने मुझे और आपको कहा कि मैं और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज भी मैं आप सबसे सेंट जॉन चर्च के लोगों से कहता हूँ, जो ख़ानदानी लोग हैं, जो लोग कहते थे बड़े फ़ख्र से जी मैं ख़ानदानी हूँ, वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है बर्बादी इतनी है, मेरी तलखी बढ़ गई है, मैं परेशान हूँ, मैं बेताब हूँ, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाज़वाल है। कितने ड्रोन्स, कितने मिसाइल,
कितनी कितनी फर्क जगहों पे गिर रहे हैं, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनके लिए तो खुदा का शुक्र है। और मैं और आप भी खुदा का शुक्र अदा करें कि हम जिंदा हैं। हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन खुदा जो मेरा और आपका मुहाफ़िज़ है, जो ना कभी सोता है ना ऊँघता है, बल्कि उसकी आंखें हर वक्त मुझे और आपको देखती रहती हैं। वो मुझे और आपको हर तरह के ख़तरात से बचा लेता है। वो कहता है हर सुबह ताज़ा है, उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है खुदा, हालात जैसे भी हों। मेरी जान ने कहा कि मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं। आप मुंतज़िर हैं? आप मुंतज़िर हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं यीशु मसीह का? सारी दुनिया का इंतज़ार है कि मसीह आएगा। मैं और आप भी इसके लिए तैयारी करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो लेंट सीज़न है ये तैयारी के दिन है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। खुदावंद ही निजात देता है, रिहाई देता है, छुटकारा देता है। और ये पेशन गोइयाँ कुछ बहुत सारी पूरी होगी और कुछ हो रही हैं आदमी के लिए, आप सब के लिए, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो खा बैरून मुल्क है, यहाँ पे है, जहाँ कहीं भी हैं। आदमी के लिए जो सांस लेता है, जो आदम है, ये औरतों के लिए भी लिखा है, मर्दों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, आदमी के लिए बेहतर है अपनी जवानी के अय्याम में फरमा बरदारी करें। जवान बच्चों सुन लें, मैं रात को मिसेस साजिद के घर में इबादत के लिए हम गए थे। वहाँ मैं कह रहा था कि हम जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, हम वो आखिरी नस्ल हैं, हम वो आखिरी पुश्त हैं जो अपने माँ बाप से डरते थे। ठीक है, 25 साल से पहले के लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, 25 साल से पहले लोगों को कह रहा हूँ, हम आखिरी नस्ल हैं जो अपने माँ बाप से डरते थे। और हम पहली नस्ल हैं जो अपनी औलाद से डरते हैं। अपनी औलाद से डरते हैं हम। ये मेरे साथी बैठे हुए, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप इन लोगों के लिए चूँकि मॉडल हैं, आपने फर्मा बरदारी करनी है। जहाँ से को मना करते आपने मना हो जाना, क्योंकि आप मॉडल हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारी थोड़ी सी गलती जो है ना, छोटी सी, लोगों को इतनी बड़ी लगती है। तो लोगों की इतनी बड़ी गलती छोटी सी लगती है। उल्ट काम चल रहा है। मैं छोटी सी गलती करूँगा ना, आपको बहुत बड़ी नज़र आएगी। सुन ले भाई, हमारी छोटी सी गलती इन्हें बड़ी लगती है, लेकिन इनकी बड़ी गलती भी इन्हें छोटी लगती है। इसलिए हम वो नस्ल हैं, वो जनरेशन है जो वालिदैन से डरते हैं। आखिरी हैं, इसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया काम। और पहली जनरेशन है हम जो अब अपनी औलाद से डरते हैं। हम आगे से पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और बेटा जल्दी से हो जा। कहता नहीं अभी मेरा काम है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, वो क्या देख रहे होते हैं। फिर हम उनसे डरते हैं। खुदा के लिए ये आयत अपने साथ लेके जाएं। आदमी के लिए बेहतर है अपनी जवानी के अय्याम में फर्मा बरदारी करे। वो तन्हा बैठे, खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत। अजकल के बच्चे, अजकल के जवान खाक ते अपना मुंह नहीं रखते, दूजे का रखते हैं, वे दूसरे का रखते हैं। नेचर को देखा करें, इन्होंने तो कभी नेचर देखी नहीं है। आजकल की ये जो जनरेशन है, इन्होंने तो सूरज निकलता हुआ नहीं कभी देखा इन्होंने। मैंने और आपने देखा है। क्यों? इसलिए ये दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। मेरे तो वालिदैन बड़े सादा थे, वो कहते हैं रात को उल्लू जाग देने। ठीक है, लेकिन आज के लोग, आज की नस्ल, आज की जनरेशन, वो तन्हा बैठे, खामोश रहे। खुदा ही ने
उस पर रखा है कि वो अपना मुंह खाक पे रखे, शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले, वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है, और मलामत से खूब सैर हो। मलामत से खूब, मैं कई दफ़ा गेट पे खड़ा होता था, जो बच्चे तेज़ी से गुजरते हैं उनको कहता हूँ भाई आस्ता आस्ता चला कर यार, वो मुझे देख के चले जाते हैं, खुश नहीं होते। वो देखने का मतलब यह हो कि उन्होंने गुस्सा किया कि मैं उनको कह रहा हूँ यार आस्ता यहाँ से गुजरे। कहाँ गई मेरी और आपकी ये मसीही तालीम? ये नौजवान बेटे बेटियाँ सुन लें, इस इतवार ये मैसेज आपके लिए मेरे लिए है, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना कर दे। खुदा उनको रद्द कर देगा जो नाफरमानी करते हैं, क्योंकि खुदा हमेशा के लिए रद्द ना करेगा किसको? जो फरमाबरदारी करते हैं, लेकिन उनको रद्द कर देगा जो नाफरमानी करते हैं, क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो वो भी अपनी शफकत की फरमानी से रहम करेगा। खुदा मेरा और आपका खुदा रहीम व करीम खुदा है, गलतियां भी करें तो माफ़ कर देता है। हम नहीं करते दूसरों को, हम तो याद रखते हैं कि आपने ये गलती की थी। खुदा के कलाम में लिखे क्योंकि वो बनी आदम कर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। वो ऐसी कई बारी तसल्ली देने जाने कहना कोई गल नहीं है, खुदा अवल नहीं है, मतलब दुख भी खुदा अवल हो, बीमारी भी खुदा अवल हो, खुदा पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। खुदा खुशी से कभी किसी शख्स पर मुसीबत नहीं भेजता, उसकी अपनी गलतियाँ होती हैं। मैं और आप इस आयत को दोबारा याद कर लें। खुदा खुशी से किसी भी शख्स को किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में, किसी आजमाइश में नहीं डालता, बल्कि इंसान अपनी ही खुदाओं के सबब से ऐसी आजमाइशों में गिर जाता है। तसल्ली सुने, मत्ती रसूल की जेल निकाले, वहाँ तसल्ली भी है। ऐसी तसल्ली आज की दुनिया में हर शख्स यही चाहता है। मैंने एक इतवार कहा था कि इंसानी सोचें किस तरह की हैं। एक तो इंसानी सोच है, एक शैतानी सोच है, और एक रबानी सोच है। आपने इस हवाले में से ढूंढना है कि माँओं का क्या ख्याल होता है बच्चों के बारे में। दुखों का इतवार इसलिए कहा था, पढ़ लें, यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग लेकर गया और उनमें से और राह में उनसे कहा, पहले बता दिया, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसको कत्ल का हुक्म। अपने शागिर्दों से यीशु ने पहले कह दिया था, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? यरूशलेम, पकड़वाया जाऊंगा मैं, ये सुन लें। और खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा कि और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। दुश्मन बन बन जथे मुँह ते मारन तफे तेन सारे। और खुदा के कलाम में यही चीज़ लिखी गई है। और तीसरी आयत में पता क्या लिखा है? नाल रस्सियां दे थम नाल बन के, कपड़ाखियां दुआ उत्ते बन के, हो आए कट्ठे तेनू करन ठट्ठे मारन। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पहले कह दिया था, दोबारा पढ़ो, क्या कहा था यीशु मसीह ने? देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, इब्ने आदम सरदार काहनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसको कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाए। ठट्ठा क्या था? कि भाई तू तो कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, खुद भी बच और हमें भी बचा ले। 20वीं आयत जो खुदगर्जी की बात है, मैं सुनने ख़ास तौर पे उस वक्त जब्दी के बेटों के माँ ने, जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। ये ऐसी माँ है जिसके 2 बच्चे यीशु मसीह के शागिर्द थे। कितने? और दूसरे 10 की नहीं उसको परवाह। इंसानी सोच देखें। अपने दोनों बेटों के लिए यीशु मसीह के पास आई, सलाम किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहती है?
उसने से कहा, फरमा ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। ये बड़े अफसर बना। यीशु मसीह से कहा कि ये चूँकि मेरे बेटे हैं, एक को दाएं बैठा दे, इसको बाएं बैठा दे। यीशु मसीह का जवाब सुने। यीशु ने जवाब में से कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने की हूँ, क्या तुम पी सकते हो? ये प्याला, अगर आप इस पे गौर करें, बहन जी आगे जगह है, इधर आ जाओ। ये प्याला जो पीने वाला था, जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह गए तो यीशु मसीह ने कहा, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन फिर भी आए खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये है फरमाबरदारी। ये नौजवान बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, फरमाबरदारी करें, ताबेदारी करें, वालिदैन की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की। और बड़ी दिलेरी के साथ उनकी माँ कहती है, पी सकते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, क्योंकि वो समझी नहीं थी कौन सा प्याला। लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं। अब इस पुलपिट पे भी इनको बिठाना मेरा काम नहीं है भाई, आपका भी नहीं है। इनको कौन बिठाता है? कौन बिठाता है? खुदा के काम है ये खुदा ने, बाप ने अपने हाथ में रखा है। और जब 10 ने ये सुना, दूसरे शागिर्दों ने सुना, तो उन दोनों भाइयों से खबर हुई, क्या बात कर रहे हैं भैया, क्या आप दोनों हमसे ज़्यादा आगे हैं, ज़्यादा होशियार हैं? मगर यीशु इन्होंने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि आप पे हुक्म चलाया जाए? हम तो प्यार के साथ कहते हैं, इसलिए हमारी कौम जो लाडली कौम है ना, प्यार वाली, ये बिगड़ी हुई है इसी वजह से, प्यार के सबब से। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर अख्तियार दिलाते हैं। यहाँ अमीर का मतलब पता क्या है? वो नहीं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। अमीर का मतलब है जिसके पास अख्तियार है, जो अफसर है, जिसके पास अख्तियार है। अमीर तुम पर अख्तियार जताते हैं क्योंकि अपने अख्तियार का इस्तेमाल गलत करते हैं। आज भी दुनिया में 3 चीज़ें बड़ी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। अख्तियार का इस्तेमाल गलत किया जाता है, मज़हब का इस्तेमाल बहुत गलत किया जाता है, ताकत का इस्तेमाल बहुत गलत किया जाता है। हालांकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अख्तियार है तो इंसाफ करें, अगर आप मजहबी लोग हैं तो लोगों को समझाएं, मज़हब को गलत इस्तेमाल ना करें, इल्ज़ाम लगाकर किसी को फांसी ना लगवा दें। आज दुनिया में ये तीनों अल्फाज मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ जब गैर लोगों में भी जाता हूँ। एक, इख्तियार का गलत इस्तेमाल मत करें, ताकत का इस्तेमाल मत करें, और मज़हब का इस्तेमाल। ये मज़हब की वजह से कई दफ़ा लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। तुम में ऐसा ना हो, तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वही तुम्हारा खादिम बने। आजकल खादिम बनना बड़ा मुश्किल है। जो बड़ा होना चाहता है खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहता है वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के फिदिया में दे। ये है यीशु मसीह की तालीम, ये है दुखों के दिन। और जो रूमी के खाता, वहाँ पे सिर्फ एक ही आयत में आपसे लेना चाहूँ, जिसमें खुदा का रूह है वो उसका है, और जिसमें खुदा का रूह नहीं वो, जिसमें खुदा का रूह नहीं, जिसमें खुदा का रूह नहीं। अब खुदा का रूह ही आपको अपने घर में लेके आया है। ये खुदा के रूह की बात है। जो खुदा के रूह की ताबेदारी करता है, खुदा उसे हिदायत भी देता है, पाक रूह के वसीले से उसे इज़्ज़त भी देता है, उसे अक्ल, दानिश और फहम भी देता है। इसीलिए तो यिर्मयाह नबी कहता है, मैं अपनी कौम के लिए इतना दुखी हूँ,
मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गई हैं, मेरे अंदर पे चुताब है, मेरी दुख्तर कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया। इतना दुख है। आज की दुनिया भी दुख से भरी है। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज है, जिसने अपनी खातर नहीं बल्कि मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे दी। आए मैं और आप उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाए और दुखों से, पापों से, रोगों से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हम दुआ मांगें, खुदावंद का शुक्र अदा करें। सिर्फ कलाम के लिए शुक्र कर रहे हैं, छोटी दुआ करनी है। भाई नईम जॉन, आप दुआ में रहनुमाई करें। चंद अल्फाज। जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस अजीम मौका के लिए जो एक खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे घर में तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर हो सकें और ख़ास तौर पे एक खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम की बातों को सुन सकें। ऐ खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के लिए, उन सारी खूबसूरत बातों के लिए जो एक खुदा उसने आज रूह में होते हुए हमारे साथ शेयर की। एक खुदावंद इंतजार करते हैं कि तू अपने खादम को अपने कलाम की मज़ीद गवाही के लिए इस्तेमाल कर और ख़ास तौर पे एक खुदावंद का इस बात के लिए भी कि जिस तरह वो अपने बातों को इंतहाई दिलकश अंदाज और दिलनशी पराए में बयान करता है। ऐ खुदावंद तू उसे और अपनी कलाम की गहराई में ले जा और ऐ खुदावंद तो आज जब वो तेरी बातें तेरे लोगों से शेयर करे तो वो सीधी हर किसी के ज़हन और दिमाग और दिल को ऐ खुदा उन पे असर करे और वो ऐ खुदावंद तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। आज के इस पाक कलाम के वसीला से मैं तुझसे इंतजार करता हूँ कि हम सबको बड़ी बरकत पहुँचे और ये भी है खुदा कि ये बातें सिर्फ बातों की हद तक ना हों बल्कि खुदावंद इन सारी खूबसूरत बातों को हम अपनी ज़िंदगी में नाफजुल अमल करके इन पर खुदा अमली तौर पर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ये नजर आए। यीशु मसीह एक दफ़ा फिर से इल्तिजा करते हैं कि तू खुदावंद कलीसिया जैसे जॉन्स के हर फर्द को अपनी हिफाजत निगहबानी में रख। हर खुदा मर्द औरत के और बच्चों सब के गिर्द खुदावंद अपने खून की बात लगा और खुदा कभी भी कोई कबीसी इब्लीसी व निश्तानी कुव्वत तेरे बंदों को तुझसे दूर ना कर सके। तेरा फजल वाला हाथ हमेशा हम पे दराज रहे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु अलमसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। ज़बूर नंबर 22 गाएंगे। अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुज़ूर गुजराने के अब सबसे दरख्वास्त की जाती है ज़बूर नंबर 22 के दौरान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुज़ूर गुजराने और आने वाले दिनों में जितने प्रोग्राम्स हैं
शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में झुककर तेरा शुक्र अदा करें, अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर में दरान सकें। तो अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में भी वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर भी बरकत डाल, इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। ये दुआ हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए, तो माइक सही करें, उसको ले जाओ। तरकीब की किताबें हैं, बोले हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर, और इस वक्त के वसीले से हम सबको इस रोटी में रिश्ता की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु की रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन मुकद्दस पाक, कादिर मतलब रजली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात देता खुदावन यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉर्ज चर्च के लिए, डायसिस ऑफ रायवल के लिए, बिशप ऑफ रायवल के लिए, तमाम मसीही अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों और कुल आसमानियों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम तो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सिफारिश करते हैं। सब बोले आए खुदाम ताला तेरा ही खुदा, बारी का वो जो खुदाम के नाम से आया और आने वाला भी है, आने वाला परमेश्वर। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो अपना फिदिया देने के लिए सलीब पर बहुत गवारा करें। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान की गुनाहों के लिए पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मौत दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जगज़दा लाखों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। आए खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरी जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा इंतजार। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, सब मिल कर कहें, रहमत बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज चले दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करते रहे हैं। आए हम खुदा के बेस के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ गरीब खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी दोनों को और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहमत फरमाना है। इसलिए ऐ करीब खुदा की बख्श
کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ کا جسم اور روح اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے, خدا آپ کو برکت دے. سب کہیں گے اس لیے کہ اس وقت دنیا میں اطمینان کم ہے اور ہم سب کو اطمینان کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون اس کا دسترخوان تیار ہے. 2 جوان اوپر گیلری میں چلے جائیں گے, اس لیے گیلری والے لوگ اوپر رہیں اور نیچے والے لوگ 2 لائنیں بنائیں, اس سائڈ کے اس طرف سے اور دوسرے اس طرف سے. خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو بڑی سنجیدگی کے ساتھ.
اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آؤ ہم شکر گزاری کریں۔ قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بے شمار بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزراتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری معقول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکر نہ بنیں بلکہ عقل نئی بجانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نئی اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدس سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالبا جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ بھی تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و کرام رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ علاقوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔